मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। मैंने दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। निर्मोहिया है तू, बेशरम है, होता न शर्मिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। मुझको बचा ले रे दुनिया जहां, चाहूं मैं सबका भला। हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या। मुझको बचा ले री दुनिया जहां, चाहूं मैं सबका भला। हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या। थोड़ी सी मिट्टी थोड़ा सा पानी, तेरा इसमें क्या लगता है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। जय बाबा बधाने मारा, आप सबको मेरा प्रणाम। आज कुछ मैसेज देना चाहते हैं हम लोग। जैसे कि आपने बचपन में सुना ही होगा कि वृक्ष में जीवन होता है, वो लिविंग थिंग्स में आता है। तो कुछ प्रयोग हमने शिविर में भी किए थे, बच्चों से भी करवाए, जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि हमारी ओम साई हरिओम परिवार की शिविर होती है, उसमें एक बार सत्यदर्शन जी ने प्रयोग करवाया था। जैसे कि आप वृक्ष को गले लगाओ और उससे अपनी बातें करो। तो धीरे धीरे हमने देखा, जब वो प्रयोग मैं खुद कर रही थी तो मैंने महसूस किया कि सच में वो सुनता है।
और वो हमारी बात सुनता है, रिएक्ट करता है और अंदर से हमको ज़्यादा से ज़्यादा हम खुल सकते हैं उसके सामने। जैसे हमको लगता है कि वो हमारी सुन रहा है। आजकल कोई किसी की सुनता नहीं है, लेकिन एक बार उसको गले से लगाओ और अपनी बात कहने की शुरुआत करो। वैसे वैसा भी होता है कि हम बड़े हो गए तो शायद हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है, तो उसकी बात हम नहीं सुन सकते, ये एक बात है। लेकिन फिर जब मैं स्कूल में आई, ओम साई प्ले स्कूल हमारा स्कूल है, तो एक बार मुझे हुआ कि बच्चों से भी ये प्रयोग करवाना चाहिए। तो हमने अपने स्कूल में बहुत सारे छोटे बड़े वृक्ष हैं, तो सीनियर केजी के बच्चों को हम लेके गए और उनके पास ये प्रयोग करवाया कि हर एक बच्चे को एक एक वृक्ष के पास खड़ा कर दिया और फिर एक बहुत ही अच्छा सा म्यूज़िक जो सत्यदर्शन स्वामी जी ने ही भेजा था वो रखा। और धीरे धीरे आधे घंटे के बाद हमने देखा कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा बोल रहा है, कोई बच्चा शांत हो गया है, कोई एकदम डेप्थ में चला गया है। उसके वीडियोस लिए हमने और फिर उसके बाद थोड़े दिन बच्चों को बिठा दिया और उनसे उनके एक्सपीरियंस पूछे, तो सबने अजब गजब की बातें बताई। जैसे पेरेंट्स हमारा नहीं सुनते, दादा दादी नहीं सुनते, लेकिन ये हमारा सुन रहा है। तो जैसे कहते हैं ना कि बच्चे दिल से जीते हैं, उनके अभी ज़माने की पढ़ते उनके ऊपर नहीं पड़ी है। तो बहुत ही अच्छे से वो बच्चों ने अपने आप को डुबो दिया उस मेडिटेशन में। फिर आगे जाके ऐसा हुआ कि इस बार भी हमने हमारे एक स्वामी है, स्वामी नैनेश जी, उनकी यहाँ पे फैक्ट्री है और बहुत अच्छा बहुत बड़ा गार्डन बनाया हुआ है। जब हमारे स्कूल में प्रयोग किया गया तब कुछ आवाज़ें साइड पे से आ रही थी, तो वो बच्चों का ध्यान भटका रही थी, वैसा हमने महसूस किया। तो जब हमने इस बार उनके यहाँ हम लेके गए, तो जब हम उनके यहाँ लेके गए तो एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि वहाँ पे साइलेंट था, कोई नॉइज़ नहीं था। और उस वक्त हमारे साथ थे जुबिन त्रिवेदी सर बड़ौदा से, जो एक प्रयोग करवा रहे थे। बहुत अच्छा म्यूज़िक रखा गया और जब हमने बच्चों को एक प्रयोग करवाया उनके पास से, तब उनको हमने बोला कि आप सुनो वो क्या कहते हैं। बीच बीच में जुबिन सर उनके पास जाते थे और उनको पूछते थे कि बोलो आपको ट्री क्या कह रहा है, आप ध्यान से सुनो, आप उसकी एज पूछो। कभी आज आगे जाके बोला कि आप उनको सुनो, वो कुछ कह रहा है आपको। तो ऐसे जब बोला और बाद में बच्चों ने बताया कि इस ट्री की एज 12 ईयर्स है, वैसा हमको उसने बताया। जब हमने उसके जो भी है मालिक उनसे पूछा कि एक ट्री आपने लगाया तो कितने साल हुआ, तो एग्जैक्टली उसने बताया कि 12 साल हुआ। तो ये देखो कैसा अनूठा एक्सपीरियंस हो गया बच्चों को। और उसके बाद कोई बच्चे ने बोला कि वो रो रहा था, उसको कुछ हो रहा था। ज़्यादा मैं आपको नहीं बता रही, लेकिन इसमें डीप में जाने जैसा था। तो सारे बच्चों को एक अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए। तो उसके हिसाब से हमने एक बात हमारे ध्यान में आई कि क्यों ना इसके ऊपर एक मैसेज दिया जाए कि हम धड़ाधड़ इस बार, चाहे किसी के नाम पे भी हो, हम वृक्षों को काट रहे हैं। तो जब आप इतने काट रहे हो, आप इस बार देखो गर्मी का प्रमाण कितना बढ़ गया, बारिश कम हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। और सबसे ज़्यादा गर्मी में जो छाँव मिल रही है वो कम हो गई है। उसके अलावा जितने भी हमारे जैसे मंकी है या कोई भी बर्ड्स है, उनके घरानों को हमने तोड़ दिया। तो आज हमारे होम साई प्ले स्कूल के बच्चे आपको एक मैसेज दे रहे हैं और वो कह रहे हैं प्लीज़ हमको ना काटो। कभी आप उनकी भी बात सुनो, वो आपकी बात सुनते हैं, अच्छे फूल फल सब कुछ आपको दे रहे हैं। तो एक बार हमारे बच्चों का मैसेज सुने और प्लीज़ कृपया उस पर ध्यान दें। कम से कम काटने से पहले 5 नए वृक्ष लगाए, यही हमारी आपसे विनती है। नमस्कार, जय बाबा, ओम साई। काटो मुझे दुखता है।